हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लक्ष्मण सिंह और आपके सामने हाजिर हूं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में दूसरा वीडियो लेकर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेक एक वर्ब है और ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना। टू सेपरेट इनटू टू और मोर पीसेस, यानी दो या दो से ज्यादा भागों में बांट देना, टुकड़े कर देना, तोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो जो फ्रेजल वर्ब्स तैयार होंगी ब्रेक से, उनकी भी सेकंड फॉर्म ब्रोक से तैयार होगी, थर्ड फॉर्म ब्रोकन से तैयार होगी। यहां पर ब्रेक से एक क्वेश्चन भी सीडीएस के पेपर में आया हुआ है। सीडीएस फर्स्ट 2021 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, ही सेड दैट ही, इसके बाद में यहां पर ब्लैंक है, व्हेन he lost all his investments in the stock market, चलिए ये क्वेश्चन है। He said that he dash when he lost all his investment in the stock market। अब इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए वो दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन was broken, सेकेंड ऑप्शन है was broke, थर्ड ऑप्शन है break and the last one is had been collapse। ये ऑप्शंस इसके लिए दिए गए हैं। तो यहां पे इस ब्लैंक को फिल करना है इन चार ऑप्शंस की हेल्प से। और ये क्वेश्चन सीडीएस फर्स्ट 2021 में पूछा गया था और इसका जो आंसर निकल कर आता है वो आता है was broke, सॉरी ये ब्रोकन लिखा है, तो was broke। अब यहां पे जो ब्रोक वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। ब्रोक वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव। और इस ब्रोक का जो मीनिंग है वो निकल कर आता है समवन हु इज बैंकरप्ट, जो दिवालिया हो, बैंकरप्ट हो, इनसॉल्वेंट हो, वो पर्सन क्या कहलाता है? ब्रोक। उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रोक। तो ब्रोक यहां पे एक एडजेक्टिव है। और यहां पे जो ब्लैंक पूछा गया था, क्योंकि ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना, तो वो तो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। ही वॉज ब्रोकन, उसे तोड़ा गया था। ब्रेक भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे भी ग्रामेटिकली देखें तो ही के साथ ब्रेक्स आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। हैड बीन कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है गिरना, नीचे आना, ये भी गलत हो गया कि उसे गिरा दिया गया। उसने तो खुद ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो स्टॉक मार्केट में खो दिया सारा का सारा। इसका मतलब है वह खुद ही कैसा हो गया था? दिवालिया हो गया था। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हुआ अपना was broke। तो ब्रोक एक और मीनिंग लेकर आता है हमारे सामने और वो है बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, या जो इकोनॉमिकली पूरी तरह रूइंड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो पर्सन कहलाता है बैंकरप्ट। अब चलिए शुरू करते हैं ब्रेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। तो पहली जो फ्रेजल वर्ब तैयार होती है ब्रेक से वो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन के क्या मीनिंग्स होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो मीनिंग है वो है टू स्टॉप वर्किंग। काम करना बंद कर देना। अच्छा, किस चीज का काम करना बंद कर देना ये ब्रेक डाउन शो करता है? तो मशीनरी यदि काम करना बंद कर दे,
तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन, यानी किसी साधन का, मशीन का खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना, क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन। इसके बाद में जो दूसरा इसका मीनिंग है वो है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज का डिस्ट्रॉय हो जाना, समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, स्पेशली किसी फीलिंग का या एटीट्यूड का, किसी फीलिंग का या एटीट्यूड का, उसको डिस्ट्रॉय करना, वो भी क्या है? ब्रेक डाउन है। इसके बाद में थर्ड जो इसका मीनिंग हम लेते हैं वो लेते हैं टू फेल और टू सीज फंक्शन। टू सीज फंक्शन इट मीन्स हो गया असफल होना। अब किसका असफल होना? रिश्तों की जो असफलता है इन रिलेशनशिप वो क्या कहलाती है? ब्रेकडाउन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग हम तैयार करते हैं ब्रेकडाउन से, तो वो है टू लूज कंट्रोल या फिर हो सकता है टू लूज हेल्थ। कंट्रोल जो खोते हैं वो किस तरह खोते हैं? इमोशनली अपना कंट्रोल खो देना या फिर अपना स्वास्थ्य खराब करना, स्वास्थ्य बिगड़ना, ये भी कौन शो करता है? ब्रेक डाउन। तो यहां पर अपने सामने 4 मीनिंग्स लिखे हुए हैं, किसी मशीन का, किसी साधन का खराब होना। चलिए मैं इनको हिंदी में भी मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले हमने लिया साधन का खराब होना, यानी किसी मशीनरी का खराब होना, साधन खराब होना। दूसरा जो हमने मीनिंग लिया है वो लिया है रिश्तों में असफलता, असफल होना। लेकिन किस में असफल होना? रिश्तों में। तीसरा जो इसका हमने मीनिंग लिया है वो लिया है किसी चीज को समाप्त कर देना। अच्छा, समाप्त भी स्पेशली किसको करना? किसी फीलिंग को या एटीट्यूड को करना। तो तीसरा जो मीनिंग है वो तैयार किया हमने समाप्त करना। इसके बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग हमने तैयार किया है वो है नियंत्रण खोना, इमोशनली। इसका मतलब है दुख से टूट जाना। इसका मीनिंग हमें समझ में आता है दुख से टूटना। या फिर एक और मीनिंग हमने लिया है टू लूज हेल्थ। इट मीन्स हो गया स्वास्थ्य खराब होना, स्वास्थ्य खराब होना। ठीक है। ये जो मीनिंग्स हैं, ये मीनिंग्स हम लेकर चलेंगे किसके लिए? ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब के लिए। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख, या आपको क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूं मैं। अटेम्प्ट्स मस्ट बी मेड टू, इसके बाद में आपके लिए ब्लैंक है, द बैरियर्स ऑफ fear and hostility which divide two communities. अब इन दोनों, एक ही ब्लैंक है, इस एक ब्लैंक के लिए हम ऑप्शंस ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया ब्रेक डाउन, बी ऑप्शन आपके पास है ब्रोक डाउन,
इसके बाद में सी ऑप्शन आपके पास ब्रेक इनटू, एंड डी जो ऑप्शन है वो आपके पास मान लीजिए आ गया ब्रेक अवे। और इन चार में से हमें चूज करना है इस ब्लैंक में क्या आएगा। तो सबसे पहले लिखा है अटेम्प्ट्स मस्ट बी मेड टू, इसका मतलब प्रयास होने चाहिए, किस लिए? बैरियर्स ऑफ फियर एंड हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मीनिंग होता है एनमिटी, शत्रुता। तो शत्रुता और डर के जो बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, उनको तोड़ने के लिए विच डिवाइड टू कम्युनिटीज, जो दो कम्युनिटीज को, दो समुदायों को बांटती है। इसका मतलब है ये जो फियर एंड हॉस्टिलिटी है ये एक तरह की क्या है? फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, और इनको तोड़ने की बात हो रही है, इनको समाप्त करने की बात हो रही है। तो समाप्त करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? ब्रेक डाउन। अच्छा, यहां पे ऑप्शंस में लिखा है ब्रेक डाउन और ब्रोक डाउन। जनरली टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उस हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ब्रेक डाउन। ये गलत हो गया क्योंकि टू के साथ जनरली हम सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स। इसी वीडियो में आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मीनिंग होता है टू एस्केप अवे फ्रॉम समवन्स होल्ड, किसी की पकड़ से भाग जाना, छुड़ाकर भाग जाना, ये होता है ब्रेक अवे। तो यहाँ पे जो मीनिंग हमें रिक्वायर्ड है वो है ब्रेक डाउन। चलिए एक और सेंटेंस इसी से रिलेटेड, टॉक्स बिटवीन PM एंड द ऑपोजिशन पार्टी। यहां पे मैं नाम भी लिख देता हूं, PM मोदी एंड द ऑपोजिशन पार्टी। अब इस सेंटेंस में हमें फिल करने के लिए वर्ब दे दी गई, समझ लीजिए ब्रेक। अब यहां पे ब्रेक से बनने वाली कोई फ्रेजल वर्ब हमें फिल करनी है। टॉक्स बिटवीन PM मोदी एंड द ऑपोजिशन पार्टी, और ब्रेक से जो वर्ब तैयार होती है वो होती है कौन सी वर्ब? इसका मतलब है असफल हो जाना रिश्तों का। इसका मतलब है जो PM मोदी और ऑपोजिशन पार्टी के बीच की बातचीत थी वो असफल हुई, या एक तरह से कह सकते हैं उस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो यहां पे हम यूज करेंगे ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब। सेकेंड फॉर्म इसलिए यूज करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी असफल हो चुकी है, बात कर रहे हैं पास्ट की, इसलिए ब्रोक डाउन। एक और सेंटेंस लेते हैं, his health broke down under the pressure of work, under the pressure of work। अब ये जो सेंटेंस है इसमें भी हमने किसकी फॉर्म यूज की हुई है? ब्रेक डाउन की, यानी ब्रेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब की। हिज हेल्थ ब्रोक डाउन अंडर द प्रेशर ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि काम के दबाव के कारण उसका स्वास्थ्य है वो खराब हो गया। तो यहाँ पे जो ब्रोक डाउन वर्ड आया है वो मीनिंग कन्वे कर रहा है टू लूज हेल्थ का। इसका मतलब उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल इसी से बनाते हैं। यस्टरडे द चेतक एक्सप्रेस अब मान लीजिए यहां पर आपको दिया गया ब्रोक, इसके साथ एक प्रेपोजिशन की जगह छोड़ दी गई।
ऑन द वे। अब आपके पास ऑप्शंस हैं इन, इसको स्मॉल में लिख देता हूं मैं, इन, डाउन। सी ऑप्शन अपने पास है अप और डी ऑप्शन अपने पास है अवे। इनमें से हमें यदि चूज करना हो तो कौन सा प्रेपोजिशन चूज करेंगे? डाउन, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि कल चेतक एक्सप्रेस है वो रास्ते में खराब हो गई। इसका मतलब चेतक एक्सप्रेस के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यस्टरडे द इंजन ऑफ चेतक एक्सप्रेस ब्रोक डाउन ऑन द वे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहां पर? डाउन, क्योंकि ब्रेक के साथ डाउन ऐड करने से ही फ्रेजल वर्ब तैयार होगी, ब्रेक डाउन, जिसका मीनिंग हम लेते हैं किसी साधन का खराब होना। तो ये था ब्रेक डाउन। अब हम चलते हैं ब्रेक से बनने वाली अगली फ्रेजल वर्ब पे। ब्रेक डाउन का ऑपोजिट हम तैयार करते हैं। तो चलिए, दूसरी जो फ्रेजल वर्ब तैयार करते हैं हम ब्रेक से, वो है ब्रेक अप। ब्रेकअप का एक तो हम मीनिंग लेते हैं टू एंड और टू टर्मिनेट। टू एंड और टू टर्मिनेट इट मीन्स होता है समाप्त होना, खत्म होना। दूसरा जो इसका मीनिंग हम लेते हैं वो लेते हैं टू डिस्पर्स। इसका मीनिंग होता है बिखरना। तीसरा जो मीनिंग लेते हैं हम वो लेते हैं टू सेपरेट, अलग करना। अच्छा, किसका अलग होना या किसको अलग करना? टू सेपरेट ऑफ रिलेशनशिप, यानी रिश्तों का समाप्त होना। ये परमानेंट रिश्तों का समाप्त होना नहीं होता है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए रिश्ते का समाप्त होना वो होता है ब्रेकअप। तो चलिए इनसे देखते हैं। टू एंड और टू टर्मिनेट मतलब हो गया समाप्त होना। इसके बाद में डिस्पर्स, इसका मतलब होता है बिखरना। और तीसरा हमें मतलब समझ में आया संबंध विच्छेद होना, यानी रिश्ते टूटना, संबंध विच्छेद होना। तो ये मीनिंग्स कन्वे करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक अप वर्ब को। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैं कहूं सीइंग द पुलिस, या ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए सीइंग द पुलिस, द क्राउड ब्रोक डाउन। और इसी सेंटेंस में आपको एरर पूछ लिया जाए जिसमें सीइंग द पुलिस, इसको ए पार्ट बना लिया हमने, द क्राउड बी पार्ट हो गया, ब्रोक डाउन सी पार्ट हो गया, और लास्ट जो है नो एरर ये डी पार्ट हो गया। अब इनमें से कौन से पार्ट में एरर है? यदि नहीं है तो हमारा आंसर डी है, और यदि है तो कौन सा? तो हमें पता है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है या तो रिश्तों का असफल होना, या किसी साधन का बीच में खराब हो जाना, या फीलिंग या एटीट्यूड का नष्ट होना, खत्म होना। इस टाइप के मीनिंग्स कन्वे करने के लिए ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पुलिस को देखकर भीड़ है, वो बिखरने की बात हो रही है, और बिखरने का जो मीनिंग है वो कौन कन्वे करेगा? ब्रेक अप। तो इसका मतलब है ब्रोक के साथ डाउन ना आकर क्या यूज करना चाहिए था हमें? अप। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि पुलिस को देखकर भीड़ है वो बिखर गई, डिस्पर्स्ड हो गई। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर इसके, क्योंकि इसका मीनिंग ये भी है सेपरेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो हम मान लीजिए ये कहते हैं दे हैव ब्रोकन अप,
मान लो इतना ही सेंटेंस लिखा है, दे हैव ब्रोकन अप। इसका मतलब समझ में आता है कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो टूट चुकी है, सेपरेट हो चुकी है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर फ्रेंडशिप हैव ब्रोकन। देयर फ्रेंडशिप हैव ब्रोकन अप। इसका मतलब है कि उनके जो संबंध हैं वो विच्छेद हो चुके हैं, अर्थात उनका रिश्ता टूट चुका है। अब आगे वापस उनका पैचअप हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये टूट चुका है। और तीसरा जो इसका मीनिंग है वो है टू एंड। जैसे मैं कहूं द मीटिंग ब्रोक अप एट 8 PM। इसका मतलब है कि मीटिंग है वो 8 बजे समाप्त हो गई। तो यहाँ पे ब्रेकअप फ्रेजल वर्ब हमने यूज करी हुई है। तो इसके मीनिंग्स होते हैं टू एंड और टर्मिनेट, टू डिस्पर्स और टू सेपरेट ऑफ रिलेशनशिप। इसके बाद में चलते हैं आगे। अगली जो वर्ब बनती है ब्रेक से वो बनती है ब्रेक इनटू, या फिर ब्रेक इन भी इसकी जगह पे यूज किया जा सकता है। ब्रेक इन या ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है टू एंटर बाय फोर्स, टू एंटर बाय फोर्स। इसका मतलब होता है जबरदस्ती किसी बिल्डिंग में, किसी घर में प्रवेश करना। यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है हाउस या बिल्डिंग, वो अंडरस्टूड है। टू एंटर अ बिल्डिंग बाय फोर्स, इसका मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, या फिर हम ये ले सकते हैं सेंध लगाना। जबरदस्ती प्रवेश करना, या फिर इसका मीनिंग लेंगे हम सेंध लगाना, सेंध मारना। सेंध मारने का मतलब है बिना किसी की परमिशन के जोर जबरदस्ती किसी के घर में घुसना। अब इसके सेंटेंसेस देखें हम। जैसे मान लो मैं कहूं द थीप ब्रोक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट बट he couldn't steal anything. But he couldn't steal anything. तो यहां पे जो ब्रेक इनटू की सेकंड फॉर्म है वो किसका मीनिंग कन्वे कर रही है? टू एंटर बाय फोर्स, यानी जबरदस्ती घुसना। इसका मतलब है चोर कल रात हमारे घर में घुस गया था, या चोर ने हमारे घर में सेंध लगाई थी, किंतु वह चुरा कुछ भी नहीं सका, यानी वह कुछ भी चुरा नहीं पाया। तो यहाँ पे हमने यूज किया है ब्रेक इनटू। अच्छा, ब्रेक इन के कुछ और भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें उनकी नीड नहीं है। तो याद रखें ब्रेक इनटू मीन्स होता है सेंध लगाना। चलते हैं अगली वर्ब पे जो तैयार करते हैं ब्रेक। अगली वर्ब जो तैयार कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी की पकड़ से छुटाकर भाग जाना। इट मीन्स होता है टू एस्केप फ्रॉम समवन्स होल्ड, टू एस्केप फ्रॉम समवन्स होल्ड। इट मीन्स किसी की पकड़ से छुटाकर भाग जाना। सिंपल सा मीनिंग लें तो छुटाकर भाग जाना। ये मीनिंग कन्वे करता है ब्रेक अवे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, द काउ ब्रोक अवे and
ran into the street। इसका मतलब है कि गाय छुड़ाकर गली में भाग गई। तो यहां पर छुड़ाकर जाना, छुड़ाकर भाग जाना को क्या कहेंगे? ब्रेक अवे। अच्छा, इसके बाद में अगली वर्ब लेते हैं हम ब्रेक से बनने वाली। यह है ब्रेक थ्रू। कौन सी वर्ब है? ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मीनिंग होता है टू डिस्कवर ए सीक्रेट, मतलब किसी रहस्य को खोजना, रहस्य को खोजना, किसी रहस्य का पता लगाना। जैसे मान लीजिए कहा जाए देयर इज नो होप, देयर इज नो होप of breakthrough in this murder case। इसका मतलब इस हत्या के मामले में किसी भी चीज के पता लगने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी रहस्य मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये मीनिंग कन्वे करेगा ब्रेक थ्रू। अब चलते हैं हम ब्रेक से बनने वाली अगली वर्ब पे। अगली वर्ब है ब्रेक विद। ब्रेक विद। ब्रेक विद का मीनिंग होता है टू क्वेरल। इट मीन्स झगड़ा करना। या फिर टू एंड वही रिलेशन, यानी रिलेशंस को झगड़ा करके समाप्त कर लेना, वो क्या होता है? ब्रेक विद होता है। तो मीनिंग समझ में आता है, एक तो टू क्वेरल झगड़ा करना, और दूसरा मीनिंग हम ले सकते हैं रिलेशन समाप्त करना, संबंध विच्छेद करना। लेकिन ये जो संबंध विच्छेद करना है यह है झगड़ा करके संबंध विच्छेद करना। ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए कहा जाए पीपल शुड ब्रेक विद यूजलेस कस्टम्स। पीपल शुड ब्रेक विद यूजलेस कस्टम्स। इसका मतलब जो बिना काम की रीतियां हैं, प्रथाएं हैं, उनसे लोगों को नाता तोड़ लेना चाहिए, अर्थात उन्हें एंड कर देना चाहिए। ठीक है, यहां पे एंड का मतलब है समाप्त कर देना। किससे संबंध समाप्त कर देना? जो पुरानी रीतियां चल रही हैं उनसे संबंध समाप्त कर देना। दूसरा इसका मीनिंग ले सकते हैं ही हैड broken with his family long before। इसका मतलब लंबे समय पहले उसने अपने परिवार के साथ झगड़ा कर लिया था। इसका मतलब है परिवार से वह झगड़ा करके रिलेशन तोड़कर चला गया था। तो यहाँ पे जो ब्रोकन विद लिखा है, ब्रेक विद की थर्ड फॉर्म, मीनिंग वही समझ में आता है, झगड़ा करना या फिर झगड़ा करके अपने रिलेशंस को समाप्त कर लेना। अगली वर्ब पे चलते हैं, ब्रेक से बनने वाली। अगली वर्ब है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मीनिंग होता है टू स्टार्ट सडनली, अचानक से चालू हो जाना। स्पेशली किसी वॉर का स्टार्ट हो जाना, या फिर मैं एक और मीनिंग यहां पर लिख देता हूं, टू स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना, यानी किसी डिजीज का फैल जाना। तो सिंपल सा ही मीनिंग है, अचानक
आरंभ होना, अचानक शुरू होना, अचानक शुरू होना। या फिर दूसरा मीनिंग हम ले सकते हैं फैल जाना। अचानक शुरू होने को कहें तो कह सकते हैं छिड़ जाना। जैसे कहा जाए द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। इसका मतलब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में अचानक से छिड़ गया, अचानक से आरंभ हो गया। तो यहाँ पे ब्रेक आउट की सेकेंड फॉर्म हमने यूज की हुई है ब्रोक आउट। ये भी कहा जा सकता है द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गई। या किसी बीमारी के फैलने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे डेंगू हैज ब्रोकन आउट इन राजस्थान। राजस्थान में डेंगू फैल चुका है। तो यहां पे बीमारी के फैलने के लिए भी हमने कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? ब्रेक आउट यूज किया हुआ है। तो ब्रेक आउट का मीनिंग हो गया किसी युद्ध का या बीमारी का छिड़ जाना, अचानक से शुरू हो जाना, फैल जाना। ठीक है। अगली जो फ्रेजल वर्ब बनती है ब्रेक से, वो बनती है ब्रेक ऑफ। का मीनिंग होता है टू सेपरेट a piece of a whole। इसका मतलब कोई चीज जो पूरी हो उसका टुकड़ा तोड़कर देना। यानी इसका मीनिंग यहां पे समझ में आता है तोड़ना, किसी चीज का बलपूर्वक टुकड़ा तोड़कर अलग कर लेना। दूसरा जो इसका मीनिंग होता है वो होता है टू एंड रिलेशन और डिस्कशन। किसी डिस्कशन को समाप्त करना या फिर रिलेशन को समाप्त करना, वो क्या होता है? ब्रेक ऑफ होता है। और तीसरा जो मीनिंग समझ में आता है ब्रेक ऑफ का, वो होता है टू स्टॉप, यानी रुकना। अच्छा, ये जो रुकना होता है ये किसी चीज के बीच में रुकना होता है, इंटरप्ट होना होता है। ठीक है, तो इंटरप्ट भी बोल सकते हैं। तो एक मीनिंग तो समझ में आया इंटरप्ट होना, रुकना। दूसरा मीनिंग समझ में आया समाप्त होना या संबंध विच्छेद होना या विचार विमर्श समाप्त होना। तो यहाँ पे जो मीनिंग कन्वे कर रहा है ये वर्ड, वो है समाप्त करना। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कहा जाए ही broke off in the middle of his speech। इसका मतलब समझ में आता है कि वह अपने भाषण के बीच में इंटरप्ट हो गया या रुक गया। तो यहां पे ब्रेक ऑफ की सेकेंड फॉर्म यूज की है ब्रोक ऑफ, इंटरप्ट होना। इसके बाद में सेकेंड जो हमने इसका मीनिंग लिया है, मैं कहूं ही broke off a piece of chocolate and gave it to me। उसने चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़ा, पूरी जो चॉकलेट थी हॉल थी पूरी, उसमें से एक पीस अलग किया उसने और मुझे दे दिया। और तीसरा जो इसका मीनिंग होता है वो होता है रिलेशन समाप्त करना। जैसे मैं कहूं डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन ऑफ देयर एंगेजमेंट।
क्या आप जानते हैं कि उनकी जो सगाई है वो टूट चुकी है, उन्होंने अपनी सगाई तोड़ ली है। इसका मतलब संबंध विच्छेद होना। तो ये थे ब्रेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स। ब्रेक से एक और फ्रेजल वर्ब हम तैयार कर सकते हैं, ब्रेक फोर्थ। और ब्रेक फोर्थ मीन्स होता है टू इमर्ज, यानी निकल पड़ना। किसी जगह के अंदर आप बैठे हैं, वहां से आप किसी काम के लिए निकल पड़े, तो वो होता है ब्रेक फोर्थ। तो ये थी ब्रेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। अब यहाँ पे याद ये रखना है कि ब्रेक ऑफ का मीनिंग भी होता है रिलेशंस को समाप्त करना, ब्रेक विद का भी मीनिंग होता है रिलेशंस को समाप्त करना, और ब्रेक अप का मीनिंग भी होता है रिलेशंस को समाप्त करना। लेकिन झगड़ा करके समाप्त करने के लिए यूज करेंगे ब्रेक विद, परमानेंटली तोड़ने के लिए यूज करेंगे ब्रेक ऑफ, और यदि कुछ टाइम के लिए हम रिलेशन किसी से तोड़ते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेकअप। तीनों में डिफरेंस भी है, मीनिंग्स इनके सेम है, लेकिन डिफरेंस का ध्यान रखना है। अब ब्रेक के बाद में हम अगली फ्रेजल वर्ब्स अगले सेशन में लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।